वो भी अच्छे से ईद मनाएं। उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए, बकरे लेने चाहिए, उनको भी सब कुछ करना चाहिए जैसे हम सब कुछ करना चाहिए। मेहंदी लगवानी चाहिए हमारी तरह। वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, अच्छी तरह रहे, मिल बांट के रहें। वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना वो हमें तंग करें ना हम उनको तंग करें। मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी खुशी से मतलब सेलिब्रेट करिएगा। आपने मतलब बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन को दफ़ा मारिए, ये जाननी छोड़ती है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, हैप्पी हो के आप लोगों ने अपनी ईद को सेलिब्रेट करना है। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, बस गॉड ब्लेस यू। डाउन देयर उनके दिलों में जो है कहीं पे तो होगा कि जिनकी वो इबादत करते हैं हम उन्हें ज़िबा करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं इन दी एंड हार्ट में होगा उनके। तो बेस्ट विशेस फॉर देम, और तमाम हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जिधर जिधर मुसलमान भाई हैं सबको ईद मुबारक। हम लोग ईद सेलिब्रेशंस की बात करेंगे कि आफ्टर द वॉर क्या सिचुएशंस चल रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इतना बड़ा फेस्टिवल आया है दोनों मुल्कों के अंदर सेलिब्रेशंस करने के लिए, स्पेशली अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात की जाए। भारत की बात करते चलते हैं कि जहाँ पर भारत को कहते हैं कि भाई भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उनको प्रूव करना पड़ता है कि भाई अगर आप बताएं कि आप सच में हिंदुस्तानी हैं भी हैं या नहीं, तो आज उनको भी नरेंद्र मोदी कह लें कि ईद की जो खुशियाँ हैं वो बांटते हुए दिखाई दिए हैं। और कहा कि सिविक सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से कुर्बानी करनी है, एंड स्पेशली कह लें कि डिस्पोज ऑफ बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। और पिछली ईद में भी अगर बात की जाए ईद उल फित्र की, तो वहाँ पर भी सौगाते मुदी दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि आफ्टर द वॉर जो सिचुएशन नज़र आ रही है ईद को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कैसी क्या राय देना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इंडिया का तो आई हैव नो आइडिया, बट पाकिस्तान में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली जो मतलब सूरत हाल थी जंग के हवाले से, लोग बहुत फैक्ट अप थे ना। तो एक अब खुशी का मौका आया उसके बाद ना, क्योंकि इंडिया वालों ने कहा था हमने पाकिस्तान को ईद नहीं मनाने देनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। होप सो नेक्स्ट भी इसी तरह अच्छे से चलेगा। और अभी आप देख ही रहे हैं, आपको कहीं से लग रहा है कि यहाँ पे जंग का माहौल है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी सारी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं बेसिकली लाहौर का नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ईद मनाने के लिए लाहौर। मैं मामू की तरफ आया था ईद मनाने के लिए लाहौर। तो माहौल अच्छा है यहाँ पे। जंग जो थी वहाँ पे इस्लामाबाद में, तो आपको पता है मैं एयर बेस में ही होता हूँ, तो काफ़ी वहाँ से मिसाइल गए थे हमारी तरफ से भी। लेकिन उसके बाद हम जो है इंडिया का जंग लड़ते रहेंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया की भूल है कि अगर वो इस तरह हमारे साथ जंग करेगी तो हाँ वो जीत सकती है। उनकी बहुत बाकी बात वही है कि वहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हम लोग सब भाई भाई हैं मिल के रहने वाले। लेकिन अगर उनको कोई तमन्ना है इस तरह की सीन है तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं। तो खुशियों का मौका, यहाँ पर तो जंग की बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रेशंस की बात होनी चाहिए। बाकी वही लाहौर का काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है मुझे ईद के वाले से, काफ़ी तैयारी है। बल्कि आज पूरा दिन मंडी में घूम रहे थे हम, तो बस अब मदर को शॉपिंग के लिए लेकर आए हैं। तो बाकी अच्छा, काफ़ी अच्छा चल रहा है ईद हमारी। जब आप कह रहे हैं कि आप मंडी घूम रहे थे, मंडी में से क्या लेके आए कुर्बानी के लिए, क्या दे रहे हैं? मंडी से हम 2 बैल लेकर आए हैं और 2 बकरे लेकर आए हैं। तो रेट तो इस दफ़ा हाई हैं, हो सकता है शायद व्यापारी भी इंडिया वालों के साथ मिले हुए हैं, क्या सीन है। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है कुर्बानी, बस अल्लाह कबूल करे कुर्बानी। ये बात वैसे आपने क्यों की है कि जो व्यापारी वो भी इंडिया के साथ मिले हुए? उनका रेट बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट थे इस दफ़ा, पता नहीं कि डॉलर के साथ चल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हो कि इंडिया से हाई रेटेड? जी ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी चल रही हैं, चूड़ियाँ वगैरह सब लेनी। कुर्बानी के लिए क्या लिया? हमने बकरे ऊँट लिए? वाह, इधर बड़ी कुर्बानी होने वाली है। जॉइंट फैमिली है ना इसलिए। और हम चाहते हैं कि बाकी मुल्कों में भी इसी तरह मनाया जाए जिस तरह हम मना रहे हैं। जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू आर्मी के उनकी वजह से हम आज सेफ़ हैं और हंसी खुशी ईद मना रहे हैं। यही अगर कोई और मुल्क होता जैसे गज़ा, वहाँ आर्मी नहीं है तो देख लें क्या हाल है। हमें उनको भी याद रखना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और सेकेंडली बिल्कुल ऐसे ही है, सिविक सेंस ज़रूर होनी चाहिए कुर्बानी के वक्त। ये जो लोग सड़कों पे अलाइशें फेंकते हैं, खून सारा होता है और इसके बाद खालें सड़कों पे रख देते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा अपना मुल्क है, अपना शहर है, अपना सब कुछ है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें ही इस सब का ध्यान करना है। इवन तक के ग्लोबली भी ऐसे ही है कि वो साफ़ सुथरा रखते हैं। आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ या आप नेबरिंग कंट्रीज़ में ईरान में चले जाएं, जिधर दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक हैं आप चले जाएं, वो अपने मुल्क को साफ़ रखते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जगह जगह आज देखें आप अभी निकलें बाहर, साफ़ सुथरा लाहौर है। हमारी सीएम कितनी मेहनत कर रही हैं लाहौर को साफ़ रखने के लिए। सुथरा पंजाब और EPA कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने इस वक्त रन कर रही हैं।
कि हमारा शहर साफ़ हो, एक मिसाली शहर बने। लेकिन कल आप देखिएगा क्या हाल होगा। तो मेरी तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल खुशी का मौका है, खुशी मनाएं और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करें और अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम दें। गुरबा को ज़रूर याद रखें, जिन तक नहीं पहुंचता उनको पहुंचाएं, बजाय कि अपने पास रखें, लोगों में तकसीम करें। सबका हक़ है, अल्लाह ताला ने इसलिए इसके 3 हिस्से किए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिविक सेंस है, उसका ख़ास ख्याल। ओके, तो क्या डिफरेंस नज़र आता है प्रोबेबली अगर इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी मुस्लिम्स का एक सिनेरियो सामने रखा जाए तो? जो उनकी इंडियन की आम वाम है वो भी पाकिस्तान, मतलब जो भाई भाई हैं सारे, मैंने आपसे पहले वही जिक्र किया कि सारे भाई भाई हैं। ये बस जो बीच में लोग बैठे हुए हैं इनकी वजह से हम लोगों के बीच में फ़ाइट्स हो रही हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जंग से छोटी चीज़ नहीं होती। जंग दोनों जो है वो एटम पावर है, आप लोगों को पता है दोनों के पास। तो फिर वही बात है ना कि डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। तो बस यही है कि साथ मिल के रहें, वो अपनी होली वगैरह सेलिब्रेट करें, हम अपनी ईद सेलिब्रेट करें, बस यही है मेरा पॉइंट। ईद उल अजहा के बाद दिवाली आ रही है उनकी वही ना, दिवाली इसके दिवाली पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। वही ना, वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट करें। नहीं तो हम ईद उल अजहा में जो है दिल्ली से भी बैठे ले सकते थे, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा तो ये प्लान था कि हम दिल्ली की मंडी में लेंगे। अच्छा, मतलब ख्वाब काफी पाकिस्तानियों ने देखे हुए थे। बिल्कुल, हम तो रेडी थे जंग के लिए, लेकिन बस ख्वाब चकनाचूर हुए थोड़े से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, यहाँ लग रहा है भाई हर कोई शॉपिंग्स कर रहे हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं, लोग कुर्बानी के जानवर देख। आपने कुर्बानी के जानवर में क्या खरीदा? हमने फ़िलहाल तो नहीं ख़रीदा इस बार नहीं खरीदा? नहीं, कोई बात नहीं है, चलता रहता है यार, होता रहता है ऐसे। अभी हाँ ख़रीदा तो नहीं है, लेकिन खुद की ख़रीदारी करने आए हैं। ये बेस्ट चीज़ है कि भाई खुद की खरीदारी लाजमी करनी चाहिए। एंड रिसेंटली अगर देखा जाए तो भाई हमारी सीएम भी फुल सफाई की कोशिश कर रही हैं। और अगर हम लोग अपने नेबर मुल्क की बात करें इंडिया की, वहाँ पर भी बताया गया कि भाई सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है, गन नहीं फैलाना, आपने बड़े प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ईद उल अजहा की बात हम लोग करें ना, तो इधर ना वो जो होता है ना, एक मतलब हर जगह पे जो इतना वो गंदगी हो जाती है, ब्लड नज़र आता है। मतलब हम लोग कहीं से गुजर रहे होते तो हमारा गुजरने को दिल नहीं करता, इतनी स्मेली जगह होती है ना वो वाली। तो इस पे मतलब हम लोग ज़्यादा फोकस करें तो ये ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ना मतलब गंद वहीं पे फेंक देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ये सबसे इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है वो सबसे बड़ा यही होता है कि उसमें जब मतलब ज़्यादा गंदगी हो जाती है फिर उससे बीमारियां बढ़ती हैं। बस ये ज़्यादा फैक्ट है। इस पे यही कहना चाहेंगे कि लोगों को ये इस पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भाई, जब दोनों गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं कि आपको एक अच्छे तरीके से ईद को सेलिब्रेट करना है और करना भी चाहिए, और फिर ये आवाम की आगे से जिम्मेदारी बनती है कि भाई अच्छे तरीके से। सो यू गोइंग टू, आप विश करना चाहेंगे लाइक इंडियन मुस्लिम्स को, बांग्लादेशी मुस्लिम्स को, एवरीवेयर? बिल्कुल करना चाहेंगे, वो भी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि जैसा हमारा इस्लाम है वैसा उनका इस्लाम है। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी खुशी से मतलब सेलिब्रेट करिएगा। आपने मतलब बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन को दफ़ा मारिए, ये जाननी छोटी है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, हैप्पी हो के आप लोगों ने अपनी ईद को सेलिब्रेट करना है, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, बस। गॉड ब्लेस यू। ओके, आपके हमसाए मुल्क में भी बकरीद सेलिब्रेट होने वाली है इंडिया के अंदर, तो उसके लिए क्या पैगाम है, स्पेशली इंडियन लोगों के लिए क्या पैगाम है? वो भी अच्छे से ईद मनाएं। उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए, बकरे लेने चाहिए, उनको भी सब कुछ करना चाहिए जैसे हम। सब कुछ करना चाहिए, मेहंदी लगवानी चाहिए हमारी तरह। ये बहुत अच्छी बात है। कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहो दोनों मुल्कों के लिए, कोई पीस मैसेज? आपस में लड़े ना, आपस में लड़े ना। आपस में लड़े ना। पहली जंग कर दी है इन्होंने, अब ना ऑर्डर, अब ना हो जंग। नहीं, एग्जैक्टली आपकी बात है कि सिविक सेंस के बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपने सुन्नत इब्राहिमी का भी जिक्र किया, यहाँ पर स्पेशली हम लोग बात करेंगे व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियन मुस्लिम्स, वो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? दिल तो एक साथ धड़कते हैं भाई। इंडियन मुस्लिम्स के अब है तो वो एक इंडियन कंट्री, उनका अपना रिलीजन है। जैसे हमारा स्टेट का रिलीजन इस्लाम है, हम वो फॉलो करते हैं, लेकिन उनका स्टेट का रिलीजन तो हिंदू का है, तो वो नहीं वो फॉलो कर सकते। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है उनको ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा दिया जा रहा है कि उनको पूरी से पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं कि भाई ठीक है आप आएँ और आप कुर्बानी करें अच्छे तरीके से, और सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी दी जा रही है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। बट डाउन देयर उनके दिलों में जो है कहीं पे तो होगा कि जिनकी वो इबादत करते हैं, हम उन्हें ज़िबा करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं इन दी एंड हार्ट में होगा उनके। तो बेस्ट विशेस फॉर देम, और तमाम हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जिधर जिधर मुसलमान भाई हैं सबको ईद मुबारक। लास्ट
बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ द नेशंस, नॉट ओनली फॉर बोथ ऑफ द नेशंस बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर ईद उल अज़हा सेलिब्रेट की जा रही हैं। प्यार मोहब्बत अमन का कोई पैगाम? बस पैगाम आखिरी मेरा यही है कि बस वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, अच्छी तरह रहे, मिल बांट के रहें। वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे, हम अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना वो हमें तंग करें ना हम उनको तंग करें। वो भी कहते हैं ना छेड़ो हमें, हम बड़े सताए हुए हैं। वो ना, नहीं तो आपको पता है हमारे जो आर्मी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुकाबला नहीं कर सकते वो हमारे से। बस यही है कि वो भी अच्छे से रहें, हम भी अच्छे से रहें, मेरा तो यही होप से कि दोनों पावर्स ना ही दिखाएं तो बेहतर है भाई। अमन अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही, अमन ही अच्छा है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि भाई ईद उल अज़हा को लेकर दोनों मुल्क में सेलिब्रेशंस बहुत ज़ोर शोर के साथ चल रही हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी ने कह लें कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पिछली ईद उल फितर के ऊपर भी सौगात मुदी दिया था। इस बार भी कह लें कि बेस्ट विशेस दी गई हैं कि ईद को अच्छे तरीके से सुन्नत इब्राहिमी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाए। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की CM योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी कहा कि भाई सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुर्बानी करनी भी है तो सड़कों पर नजर ना आए और डिस्पोज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।